जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। आज आपके साथ मैं चैप्टर 12 का टेक्स्ट 9 शेयर करना चाहूँगा। माय डियर अर्जुन, विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कैनॉट फिक्स योर माइंड अपॉन मी विदाउट डेविएशन, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। फ्रेंड्स, पिछले श्लोक में भगवान ने हाईएस्ट परफेक्शन की बात बताई थी, उन इंडिविजुअल्स की बात बताई थी, उन रेयर इंडिविजुअल्स की बात बताई थी जिनको भगवान से इश्क हो गया है और जो 100% फोकस के साथ भगवान के साथ जुड़ गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो बहुत रेयर स्टेज है। अब भगवान इस श्लोक में उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो लोग अभी 100% फोकस से भगवान के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि उनको भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहिए। जो फ्रेंड्स हमने नियम सुने हुए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए। इसको हम डूज ऑफ भक्ति एंड डोंट्स ऑफ भक्ति भी कह सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जब हम बीमार होते हैं, राइट, तो एक बंदा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है ये गोलियां खाना और ये चीज़ों से परहेज रखना। तो जो गोलियां खाना है वो डूज है और जो परहेज रखना है वो डोंट्स है। तो भक्ति योग के लिए क्या है वो, राइट, भगवान का नाम जाप करना, अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ में निष्काम होने की कोशिश करना और सभी के साथ विनम्रता के साथ पेश आना, ठीक है, पूजा करना, मंदिर जाना, तीर्थ जाना, राइट, अपने जो भी हम पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगाना, सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी में लगाना, राइट, जिनको सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह देते हैं कि बार अच्छे कर्मों में लगाना भक्ति भाव से। तो ये तो हो गए डूज ऑफ भक्ति, ठीक है, क्या चीज़ें करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन से दूर रहना, मतलब सिगरेट्स, ड्रग्स, राइट, इलिसिट सेक्स से दूर रहना, मतलब पर नारी के साथ रिश्ता, राइट, दूसरों की निंदा करना, जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उससे दूर रहना। बेसिकली जेलसी हो गई, तुलना करते रहना। तो अगर हम डूज करते रहेंगे, यानी कि डिवोशनल एक्टिविटीज़ को अपनी जीवन में अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उतारते रहेंगे, राइट, तो वो हमें प्योर करेंगी। लेकिन साथ साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो एक्टिविटीज़ डिवोशन से हमें भटका सकती हैं, हमारे अंदरूनी कुरुक्षेत्र को इम्प्योर करती हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ से हमें दूर रहना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको भी यहाँ दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह से हम करते रहेंगे, इसको ABCD मॉडल में हमने समझाया है गोलोक एक्सप्रेस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो टाइप कीजिए ABCD मॉडल फॉर पॉजिटिव लाइफ बाय गोलोक एक्सप्रेस। तो उसमें हम ये समझा रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, जो वेस्टफुल हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम पास होता है जिसका एक्चुअली कोई भी मीनिंग नहीं होता, उसको हमें रिप्लेस करना है डिवोशनल एक्टिविटीज़ के साथ। तो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ से परहेज करो और धीरे धीरे अपने जीवन में डिवोशनल एक्टिविटीज़ हमें उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से हमारे मन में, दिल में भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागेगी। और फ्रेंड्स, जब लोग कहते हैं कि हमारे पास भक्ति करने का समय नहीं है, तो सच ये है कि उनके दिल में भक्ति करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि where there is a will there is a way। जहाँ चाह होती है फ्रेंड्स, वहाँ राह निकल आती है। इसीलिए भगवान ने सजेस्ट किया कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन अभी नहीं लग पा रहा है मेरी भक्ति में, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ नियमों का पालन करना शुरू करो। नियमों का अल्टीमेटली पर्पस ये है, जैसे दवाई का और परहेज का पर्पस क्या होता है कि एक पेशेंट ठीक हो जाए। तो पेशेंट का ठीक होना इस उदाहरण में, मतलब हम भगवान की भक्ति करने के लिए दिल में इच्छा जगा लें। एक बार इच्छा जाग गई तो ऑटोमेटिकली फिर डिवोशन करना बहुत इंजॉयबल और ईजी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।